नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक ऐसा लेके आया हूँ जिसमें दो बल्ब पैरेलल में लगा दिए गए हैं। तो आपको बताना है विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, 40 वाट या 60 वाट। अब ये पैरेलल में लगे हुए हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज बल्ब के बारे में कि कौन सा ग्लो करेगा, 40 वाट या 60 वाट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरेलल में है। तो अगर मैं कोई पैरेलल सर्किट लेके चलता हूँ, इसकी एनालिसिस करता हूँ, करंट फाइंड करता हूँ और वोल्टेज फाइंड करके देखता हूँ, तो आपको इस सर्किट के बारे में पता चल जाएगा। इस सर्किट के द्वारा इसके बारे में आपको पता चलेगा कि 40 वाट या 60 वाट का बल्ब ग्लो करेगा, कौन सा ग्लो करेगा। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे 4 एम्पियर लिया, 2 ओम 4 ओम। अगर मुझे इस ब्रांच के अंदर और इस ब्रांच के अंदर यानी 2 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करना है तो करंट डिवीजन रूल के थ्रू मैं ये करंट फाइंड कर पाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे I1 फाइंड किया हुआ है, कैसे, करंट डिवीजन रूल के थ्रू। देखिए 4 है आपका ये इसका रेजिस्टेंस। अगर आपको I1 करंट फाइंड करनी है तो इसमें आप मान के चलो करंट लग सकता है, तो आपको उसके बगल वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी 4 ओम। 4 ओम डिवाइडेड में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 4 + 2 इंटू 4 एम्पियर ओवरऑल करंट जो आपका ये है। तो कितना आया हमारे पास, 8/3 एम्पियर, जो कि 2.66 एम्पियर है। ठीक इसी तरीके से हमने I2 करंट फाइंड कर लिया है करंट डिवीजन रूल के थ्रू। आप देख सकते हैं करंट डिवीजन रूल के थ्रू मैंने कैसे फाइंड किया। अगर आपको इस ब्रांच के अंदर करंट फाइंड करना है तो उसके सामने वाला करंट लेना रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, जो कि 2 ओम है, अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम इनटू ओवरऑल करंट 4/3 यानी 1.33 एम्पियर करंट आ गया है। यानी 8/3 और 4/3 एम्पियर आपने निकाल लिया। ठीक, अब आपको वाटेज निकालनी है कि 2 ओम के अक्रॉस कितनी कंजप्शन हुई है वो वाटेज, और 4 ओम के अक्रॉस कितनी वाटेज कंजप्शन हुई है। तो पावर का कंजप्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको वोल्टेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा हम I² R के फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। I पता है और R ये रहा, तो हमने निकाला कैसे, I² R यानी 8/3 इंटू 8/3 इंटू 2 ओम के अक्रॉस निकालना था हमें पावर, तो 14.15 आया। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट। आप एक बार देखेंगे सॉल्व करके तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला हुआ, 7.07 वाट। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके कंक्लूजन के क्या मैंने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला हुआ है कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पैरेलल सर्किट में इसका कंक्लूजन निकाला हुआ है। इसका कंक्लूजन ये, यहाँ पे देखिए लो वोल्टेज लिखा हुआ है 7.07 वाटेज, यानी कि लो वोल्टेज ये रही जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, और हाई वोल्टेज यहाँ पे लिख दी गई है, यानी मैंने यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज दिखा रखी है। तो अगर हम इसके सर्किट के द्वारा एनालिसिस करें तो हमें यह दिखता है कि लो वोल्टेज अगर है तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा यानी 4 ओम, और इसका रेजिस्टेंस लो होगा यानी 2 ओम। और करंट अगर देखें यहाँ पे करंट कम है, करंट ऑब्वियस है, ये आपका लो वोल्टेज है, करंट 4/3 यानी 1.33 एम्पियर होगी यानी कम होगी, और इधर करंट क्या है 8/3 यानी कि 2.66 आपकी ये क्या है, ज़्यादा है। तो आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, जो आपको ये दो पैरेलल में बल्ब दिए हुए हैं, कौन सा ब्राइट करेगा, ग्लोज ब्राइटर करेगा, तो यकीनन 60 वाट का बल्ब ग्लोज ब्राइटर करेगा। क्यों 60 वाट का ही, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम है। जो जब भी कभी आपको पैरेलल सर्किट मिलता है तो उसमें वोल्टेज सेम होती है, तो जो भी कुछ सेम होगा, सेम से तो आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा। डिफरेंट यानी कि जो चेंजेस हो रहा हो, जो वेरी कर रहा हो, वेरी जो कर रहा है वो करंट वेरी कर रहा है। करंट अगर आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस करंट क्या है, ज्यादा है, और इसके अक्रॉस करंट क्या है, कम है। इसी कारण 60 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। तो आंसर हमारा क्या होगा, 60 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। तो आप समझ गए होंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट से कि कौन सा बल्ब ग्लोज ब्राइटर करेगा। तो मैंने आज आपको
इस टॉपिक के बारे में बताया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें न्यूमेरिकल्स की। मैं भी आपको काफ़ी PDF लिंक दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स पे अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं जल्द ही उसका निस्तारण भी करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।